श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। सोचिए आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मॉर्निंग इन द सेंस श्री स्कूल जा चुका है, उसके बाद का ये रूटीन स्टार्ट हो रहा है। आज मुझे बहुत सारा काम करना है, जो कि मैं सोच रही थी सुबह उठते ही कि ना धूप आजकल बहुत अच्छी निकलने लगी है। तो जो भी मुझे सुखाना है जैसे रजाई गद्दे, ब्लैंकेट्स, कंबल वगैरह वो मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ। बेसिकली दिवाली की साफ़ सफाई की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ यहाँ तो मैं कुछ नहीं, कपड़े रख रही थी जो मैंने रात को प्रेस करे थे, वो कपड़े मैं अभी रख रही थी ताकि वो वापस से बिगड़ ना जाएँ। तो सारे कपड़े मैंने अपनी जगह पर रख दिए हैं। अब सफाई अभियान स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले साफ़-सफाई के मुझे लगता है हर घर में साफ़-सफाई करने से पहले हमें सुखाने पड़ते हैं ये जितने भी हमारे ओढ़ने वाले कपड़े हैं। मैट्रेस हो गए, बैग्स वग़ैरह और जो भी छोटे पूरे कपड़े सारे हमें सुखाने पड़ते हैं। और ना आज ये घर पे थे तो मैंने कहा चलो ये प्लाई ना बहुत हैवी है, मतलब एक लोग नहीं उठा सकते। अगर श्रेय हो ना तो श्रेय हेल्प करवा देता, अगर मैं अकेली उठाऊँ तो नहीं उठाना अरे बनेगा। उसमें तो पतले चादर है। कौन से दीपावली की साफ सफाई पे? पिछले साल ले आए थे हैं? हाँ, अब नहीं लगवाएंगे यहाँ से। रखा रहने दो ऐसे ही भी तो। गिरना पड़ जाएगा। तो नीचे उतरवा के रहेगा, नहीं बता हल्का होता। और काम के बीच-बीच में इस तरीके से हमारा छोटा-सा लड़ाई झगड़ा और प्यार भरी मस्ती चलती रहती है। उसके बाद मैंने सारा सामान पहले नीचे रख लिया था। मैं सोच रही थी ये मैं तीनों रज़ाई ना एक साथ ले जा सकती हूँ, बट नहीं हो पाया। मैं 2 ही एक साथ ले जा पाई। ये बोले रहने दो, गिर जाओगी वहाँ से। तो ये फिर लेकर के आ रहे थे। हम दोनों लोगों ने सारे कपड़े ऊपर चढ़ाए एक-एक करके, और पता है 2 फ्लोर चढ़ कर के ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके हमें छत मिल पाती है। क्योंकि छत पर ही अच्छी धूप मिलती है, जहाँ पर ये कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाएँगे। साल में वैसे तो 2-3 बार मैं मतलब सुखा लेती हूँ। एक अभी सुखाएँगे, फिर सर्दियाँ ख़त्म हो जाएँगी, फिर सुखाएँगे, फिर गर्मियों के बाद सुखाएँगे, मतलब बारिश के पहले। तो ऐसे सुखा लेती हूँ, तो इससे ना क्या है ना हमारे कपड़े एकदम रिफ़्रेश हो जाते हैं। और सारे कपड़े धुले हुए तो होते ही हैं हमारे, बस सुखाने का ही हमें वो है। और बेड भी मैंने अच्छे से अंदर से साफ़ कर दिया, झाड़ू-वाड़ू लगा दी, जो भी धूल मिट्टी निकली वो साफ़ कर दिया। अब मैं पूरे घर में अच्छे से जो है झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि यही था मेरा मेन गोल कि मैं कपड़े सारे ऊपर डालूँ और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँ, पोछा लगाऊँ, फिर मुझे जो भी मेरा डेली का काम रहता है वो मैं कर पाऊँ, क्योंकि ये सारा तो एक्स्ट्रा काम रहता है। बेसिकली दिवाली की साफ़-सफाई शुरू हो चुकी है, ये आप बोल सकते हो। अभी देखो मैं पूरा घर तो साफ़ अभी नहीं करूँगी, बस हाँ, जो कपड़े वग़ैरह सुखाने रहते हैं ना मोटे-मोटे से, वो उनका मुझे वो था कि चलो वो सुखा देती हूँ। लगे हाथ तो मैंने कहा चलो किचन के कंटेनर भी खाली कर देते हैं, जो दाल चावल वगैरह होती है ना, दालें हमारी कई प्रकार की होती हैं, और क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी घर गृहस्थी का सामान रहता है, उसको हमें सुखाना पड़ता है। वो भी मैं ऊपर डाल आई हूँ सुखाने के लिए। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वीडियो में, आप देखिएगा कितना सारा टाइम लगा है ये सब करने में। फिर ये छोटे छोटे जितने भी कंटेनर हमारे हैं उनको अच्छे से धुलना, ऊपर से चिपचिपी से हो जाते हैं ना, इस वजह से अच्छे से मैंने इनको भी धो दिया है। और इनके जो ऊपर की लेड है वो भी अच्छे से मैंने धो दी है। तो ये जितने भी छोटे बड़े कंटेनर हैं इनको धो कर के मैं बाहर रखाऊंगी धूप में सूखने के लिए। इससे क्या होगा ना, ये इनमें भी धूप लग जाएगी, उसके बाद जो सूखी हुई दालें हैं ना वो मैं इनमें बाद में भर दूंगी, ये काम रहेगा। ये देखो बड़ा वाला जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है, किचन ऑर्गेनाइज़र, उसको भी मैंने सुखा लिया। इधर हस्बैंड ने नहा लिया था तो उनको टॉवल देने आई थी, और ये जो किचन की सबसे ऊपर का ये पट्टी है ना, उसको मुझे साफ़ करना था। इसके जो अखबार है वो मैंने चेंज करे। हाँ, मैं यहाँ पे अखबार ही डालती हूँ, क्योंकि और कुछ बनेगा भी नहीं देखो, क्योंकि और अगर मैं और अदर लाइनिंग में डालूँगी ना, जैसे प्लास्टिक की या कुछ भी मैं अलग से डाल दूँ, तो उसमें क्या है ना बनता नहीं है। क्योंकि ना फिर मतलब ऐसे सिकुड़ जाती है अंदर की साइड, कुछ भी रखो या उठाओ। अखबार क्या है ना एक जगह सेट हो जाते हैं, वो थोड़े अलग टेक्सचर के होते हैं, इस वजह से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ ऊपर ऐसा भी कुछ नहीं कि दिखता विकता है, ऐसा कुछ नहीं, सामान रख जाएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे से मैंने सारा सामान हटा लिया था, पहले झाड़ दिया, उसके बाद वापस से पूरा सामान लगाया। फिर ये जो बड़े वाले टूरिस्ट बैग थे ना वो भी मुझे धोने थे। ये हम लोग गए थे ना अभी गर्मियों में घूमने के लिए,
जब मैंने नीचे-नीचे जो उसके पहिए हैं ना, वही उस उतना ही एरिया मतलब मैंने धो कर के 2 दिन सुखा लिया था और बारिश का भी टाइम था तो अच्छे से सूख भी नहीं पाया था। तो मेरा ना मन नहीं मान रहा था, तो मैंने कहा चलो धो लेते हैं। तो मैंने ये दोनों ही बैग धो लिए और इनको ना मैं ऊपर छत पर रखने के लिए वापस से गई थी। कपड़े देखो कितने सारे डले। एक आपको सामने रेड बैग दिख रहा होगा, एक ये बैग, ब्लैक वाला बैग, बहुत बैग हो गए थे और अभी तक के इतना काम करते-करते बज गए थे 12। तो मैं ऊपर आई थी ये बैग रखने के लिए। मैंने कहा चलो ये कपड़े को भी पलट देती हूँ ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से धूप लग जाए। तो मैंने दालें फैला के रख दी हैं, सूख जाएंगी। सुबह से फैलाई हुई थी मैंने, जब धूप भी नहीं थी तब मैंने फैला दी थी। तो अब वही 4-5 बजे के करीब सब कुछ उठा लूँगी। श्रेय का बैग, जो बैग मुझे धुलने थे वो धुल दिए और ये जो कपड़े मैंने रजाई गद्दे डाले हैं ना, इनको मैंने ना पलट दिया है। ऐसे डाले थे, उनको उल्टा कर दिया है। ये देखिए सारे कपड़े, धूप बहुत अच्छी है, सूख जाएंगे कपड़े बढ़िया। घर अच्छे से क्लीन हो चुका है। फिर नीचे आने के बाद मैंने पोंछा लगा दिया था पूरे घर में अच्छे से, झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी ना। तो बस हमारा घर, किचन सब एकदम अच्छे से चमक चुका है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे इतना काम हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद ही मिलूँगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दोपहर के बज रहे हैं 3 और श्रेय भी स्कूल से आ चुका है एंड मैंने भी अपना सारा काम करा। उसके बाद नहाना धोना, कपड़े भी मुझे धुलने थे वो धुले, ड्राई किए, फिर डाले सूखने के लिए। और जो डिब्बे मैंने धो कर के रखे थे ना कंटेनर, उनको मैंने सीधा कर दिया ताकि दोनों तरफ से अच्छे से ड्राई हो जाए। क्योंकि जब मैंने देखा है जब डिब्बे ना अच्छे से सूखते नहीं है ना, तो फिर उसमें जो भी भरो वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि कंटेनर या डिब्बे को ना अच्छे से धूप दिखाओ, है ना। तो वही अभी मैं उलट पलट कर आई हूँ, ऊपर कपड़े भी मैं उलट पलट कर आई थी। और अब बस 4 साढ़े 4 बजे के लगभग ना सारा सब कुछ ऊपर से मैं नीचे उतार लाऊंगी। गद्दे, रजाई, कंबल, ये सारी चीज़ें एक एक करके मुझको ही लाना पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड तो अभी चाय वाय पी के चले जाएंगे, तो मुझे ही करना है। तो देखते हैं, थोड़ी बहुत मैं श्री की हेल्प लूँगी अगर वो कर पाए तो, वरना कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। और बहुत थक गई हूँ आज। सुबह सुबह ना हस्बैंड ने हेल्प करवा दी, वरना मेरे ऊपर नीचे के इतने सारे चक्कर हो जाते ना। और बट काफ़ी सुकून भी है कि चलो इतना हो गया। मतलब एक होता है ना कि चलो दिवाली की साफ़ सफाई तो शुरू हो गई ना, एक सुकून है कि बाकी सब लोगों का देखो आधा, हमारे यहाँ ना मतलब बहुत सारे लोगों का आधी आधी सफाई हो भी गई है। तो वही सोच के अच्छा लग रहा है कि वही सबकी आधी हो गई, मेरी कम से कम स्टार्ट तो हो गई। और अभी तो बहुत करनी है। कल भी मैं सोच रही हूँ कर लूँगी क्योंकि कल भी छुट्टी है श्रेय की, तो मैं ना आराम से अपना काम कर पाऊँगी। तो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। शाम हो चुकी है, शाम के 5 बज गए हैं और धूप अब जाने को आई है। तो उसके पहले ही मैं सारा सामान उठा कर के लाई हूँ। यहाँ पे रखा है पूरा सामान का ढेर। श्रेय ने मेरी हेल्प करी है। और जैसे ये छोटे छोटे बैग हो गए और भी नीचे जो पतली पतली रजाइयाँ हैं, कंबल हैं, तो वो भी उठा कर के लाया मेरे साथ। और ये बड़े बड़े बैग भी मैंने रखे थे ऊपर सुखाने के लिए, वो भी सूख चुके हैं। धूप इतनी तेज़ है ना कि ये देखो, ये मतलब कितना हैवी सा बैग है ना, बट ये भी एकदम सूख गया है, खड़खड़ा रहा है, वो भी बहुत अच्छे सूख गया। और मैं कपड़े ले आई हूँ शाम के टाइम में, जो दाल मैंने ऊपर डाली थी वो सारी दालें नीचे लेकर के आई हूँ। और अब एक एक करके सारे कंटेनर में उनको रिफ़िल कर दूँगी वापस से। यहाँ पे कुछ कंटेनर खाली भी थे तो उनमें मैंने कुछ नया आइटम भी मैंने रिफ़िल कर दिया है। इस तरीके से मैंने सारे कंटेनर अच्छे से सुखा करके, पोंछ करके और भर दिए हैं। अब क्या है ना, अब मुझे इन सारे कंटेनर को ऊपर जो मैंने किचन की पट्टी साफ़ करी थी ना, वहाँ पर रखना था। तो जो सामान काम का नहीं है उसको मैंने पीछे रखा एंड जो दाल वगैरह हमें आए दिन काम आती रहती है उनको मैंने आगे की तरफ ही रखा है। तो इस तरीके से सारे कंटेनर मैंने लगा दिए और सच में इतना अच्छा लग रहा है ना। एंड ये जो ग्रीन वाले मटकी टाइप के जो कंटेनर है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। बाकी के ये जो ब्राउन कंटेनर है, इनको मैंने यहीं लोकल मार्केट से लिया।
उसके बाद टाइम हो रहा है शाम की चाय का, तो यहाँ पे शाम की चाय बन रही है क्योंकि थक जाते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि थोड़ी ना अदरक वाली चाय वगैरह मिल जाए। तो चाय हो गई थी हमारी, उसके बाद फिर मैं वापस से अपने काम पे लग गई थी क्योंकि मैंने सुबह ये पूरा बेड खाली करा था। तो अब मुझे ये बेड को वापस से भरना था, इसमें जो सामान है वो लगाना था। और ये कपड़े रखते वक्त ना एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपके पास कुन्हैल की गोली हो, क्या कहते हैं हम, मतलब हम लोग तो कुन्हैल की गोली ही बोलते हैं। तो वो कुन्हैल की जो मेडिसिन होती है ना, वाइट कलर की बड़ी बड़ी सी आती है, वो आप ज़रूर रखें, इससे ना कीड़े नहीं आते हैं। कपड़ों में जो बंद बने रहते तो अलग सी स्मेल आती, वो नहीं आते, कपड़े आपके बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। जैसे ही आप अपना खजाना का डिब्बा खोलोगे या बेड खोलोगे तो वो मैंने डाल दी है। और यहाँ पे मैंने वापस से इस तरीके से लकड़ी फंसा दी है, हस्बैंड घर पे ही थे तो उनकी हेल्प से मैंने वापस से बंद कर दिया। इतना काम हो चुका है, अब बारी आती है शाम की दिया बाती की। तो बस दिया बाती कर लेते हैं, शाम का यही रूटीन है, दिया बाती करके वही डिनर वगैरह बनाएंगे। सिंपल सा डेली रूटीन जो हमारा इवनिंग में चलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के हाँ, नवरात्रि व्लॉग आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ, आपको पता है श्री की एग्ज़ाम चल रही थी, तो मुझे थोड़ा सा वो बर्डन था, घर के काम तो फिर एक्स्ट्रा होते ही हैं। ये सारी चीज़ें सब मिक्स मैच हो गई थी, इस वजह से नहीं आ पाए हैं। बट हाँ, मैं नवरात्रि व्लॉग बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग के बाद। सो या दैट्स फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बाय।